कल की जो क्लास में हमने एक थ्योरम देखा था, जो ये था, इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट O, then vertically opposite angles are equal. Then vertically opposite angles are equal. So here A is equal to B, and then C is equal to D. ये थ्योरम हमने वहां पे देखा था और इस पर एक बेसिक एग्जांपल हमने वहां पे किए थे। मान लीजिए एक और एक बेसिक एग्जांपल यहाँ पे ले लेंगे। सपोज दिस एंगल इज 130 डिग्री। सो इसका ए एंगल में यहाँ पे कितना होता है, 130 डिग्री होता है। सपोज थोड़ा मान लेंगे तो ये दोनों इक्वल होता है और यहाँ पे ये दोनों इक्वल होता है। तो ये एंगल या ये एंगल को फाइंड करने के लिए हम लीनियर पेयर का यूज करेंगे। लीनियर पेयर यानी सम ऑफ द बोथ द एंगल इज 180 डिग्री। सो लीनियर पेयर। तो यहाँ पे आप चाहे तो इसको बंद करके यहाँ पे ये लीनियर पेयर ले सकते हैं, या तो फिर इसको बंद करके इसको निकाल करके ये लीनियर पेयर ले सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। तो अगर हम इसको निकालेंगे, इसको यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बनता है, लीनियर पेयर बनता है। तो 130 है तो यहाँ पे 50 डिग्री यहाँ पे होता। अगर ये 50 हो गया तो ये भी यहाँ पे 50 डिग्री होता। तो यहाँ पे अब जितने भी एग्जांपल्स आएंगे तो दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। एक रहेगा लीनियर पेयर फर्स्ट वन, और एक दूसरा रहेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। खती जोड़ी के जावे ये भी होंगे, ठीक है, और यहाँ पे मुकाबिल के जावे मसावी होंगे। वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आपको लगेगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए अब एक दो एग्जांपल्स हम देखेंगे, 2 या 3 एग्जांपल्स, फिर हम आगे बढ़ेंगे पैरेलल लाइन की तरफ। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। इसको थोड़ा ओरली करने की कोशिश करेंगे और लिखने के लिए जो भी मैं कहूंगा वो आप थोड़ा लिखेंगे जी। कब इससे क्या मैं मेरी क्लास को स्टार्ट करूं, तो मैं ये चाह रहा था कि वो जो फिजिक्स बुक है मिल गई थी, इंशाल्लाह लास्ट में थोड़ा याद दिलाइए, उसको मैं आपको बताता जी। इन द फिगर लाइंस ए बी सी डी एंड ई एफ intersect at a point O. In the figure, the lines A, B, C, D, and E, F intersect at a point O, forming angles. Find the value of x, y, z, and t. Find the values of x, y, z, and t. शक्ल में खतूत ए बी और सी डी और ई एफ ओ पर कता करते हैं हुए जावे बनाते हैं। एक्स, वाई, जेड और टी की कीमत मालूम करें। तो इस तरीके से यहाँ पे सवाल है और यहाँ पे डायग्राम भी दिया गया है। देखिए डायग्राम भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ए बी यहाँ पे क्या है, लाइन, सी डी लाइन, ई एफ यहाँ पे लाइन। ठीक है, और यहाँ पे क्या मालूम करना, एक्स, वाई, जेड और यहाँ पे टी। एक्स, वाई, जेड और वहां पे क्या करना है, टी। इस तरीके से आपको वैल्यूज मालूम करना है जी। शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट सभी लगेगा। क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट्स लगेंगे यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर, सभी हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेंगे। इसीलिए आप थोड़ा जो पीछे वाला है वो कॉन्सेप्ट याद रखते हुए आगे आएंगे। ओके, चलिए शुरू कर देंगे इसका। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डायग्राम डालता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा कम लिखूंगा क्योंकि अगर मैं लिखते बटा तो थोड़ा वक्त। जी बोलिए। Z equal to 50 degree. जी मैडम, z इज इक्वल टू 50 डिग्री।
X and Y angles will be equal. X and Y angles are equal. Okay, ma'am. Angle Z equal to 50 C degree. D E यहाँ पे दिया है 90 डिग्री और ये जो दिया Y एंगल Y ये Z और यहाँ पे T और यहाँ पे X और यहाँ पे 50 डिग्री इस तरीके से दिया है 50 डिग्री Angle T equal to जी 90 degree, sir. एंगल T Vertically इज इक्वल टू opposite 90 angle. ओके मैडम Vertically जी opposite बिल्कुल angles. ओके मैडम सो कौन कौन से यहाँ पे वर्टिकली पहले मिलते हैं वो वहां पे थोड़ा सोचेंगे मतलब वर्टिकली यानी मुकाबिल की जो जावे हैं कौन कौन से यहाँ पे मिलते हैं थोड़ा वन बाय वन सोचने की कोशिश करेंगे यहाँ पे देखिए थोड़ा आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ अगर इसको मैं यहाँ पे कैंसिल किया यहाँ पे Z इज इक्वल टू 50 डिग्री ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है क्योंकि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है एट ए पॉइंट यहाँ पे O पर तो ये दोनों यहाँ पे क्या होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ देखिए आप लिखिए इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स Z इज इक्वल टू यहाँ पे 50 डिग्री Z की वैल्यू यहाँ पे होगी ठीक है अब यहाँ पे फिर ये दो लाइन लेंगे ये दोनों कौन सी लाइन ए बी एंड सी डी बोथ आर इंटरसेक्टिंग अगर ए बी और सी डी लेंगे तब वहां पे देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा कैंसिल करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ए बी और सी डी ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होता सो टी इज ऑल्सो टी इज इक्वल टू यहाँ पे 90 डिग्री क्योंकि ये क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं मुकाबिल जाविये मसाई होते हैं हमको लिखना है तो यहाँ पे टी भी होगा अब बचता वहां पे एक्स और वाई एक्स और वाई अगर हम वाई एक्स और वाई की बात करेंगे आपको कैसा लिखना है पता है एग्जाम में यहाँ पे एक्स और वाई कौन कौन सा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है वो वहां पे आपको मेंशन करना है अब यहाँ पे z मैं मेंशन किया z इज इक्वल टू 50 डिग्री तो आपको यहाँ पे मेंशन करना देखिए मैं तमाम चीजें नहीं लिख रहा हूँ स्टार्टिंग में आपको बताया था आपको इस तरीके से लिखना है देखिए कैसा लिखना है सी डी एंड ई एफ आर इंटरसेक्टिंग इस तरीके से आप लिखना है यहाँ पे लिख लाइंस या खतूत सी डी और ई एफ क्या कर रहे हैं कता करते हैं तो उसके बाद आपको क्या लिखना है z इज इक्वल टू 50 डिग्री लिखना है तो यहाँ पे आपको देना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो यहाँ पे मुकाबिल की जाविये मसाई होते हैं आपको इस तरीके से मेंशन करना है ठीक है तो जहां जहां पे हम लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वहां पे कौन से लाइंस इंटरसेक्ट कर रहा है उसको मेंशन करना है जी अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए x और y की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे देखिए x और y यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है यहाँ पे इक्वल होते हैं दोनों यहाँ पे इक्वल होते हैं मुकाबिल जावे हैं क्योंकि यहाँ पे ए बी और ई एफ यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स वाई यहाँ पे आपको मिलता है तो एक्स की वैल्यू अगर ढूंढेंगे तो वाई की वैल्यू मिलती है या फिर वाई की वैल्यू जितनी भी आती है वहां पे एक्स की वैल्यू आपको मिल जाती है तो अब किस तरीके से आप वाई और एक्स निकालेंगे तो उसके लिए यहाँ पे देखिए थोड़ा आपको समझाता हूँ ये पूरा अगर हम बंद कर लेंगे तो जी क्या बनता है बोलिए तमाम तीनों एंगल से हम पूरा निकाल देंगे तो यहाँ पे ये 90 डिग्री ए वाई ए जेड 180 degree. लीनियर पेयर एंगल से बनता है जी जेड की वैल्यू तो हमको पता है अभी जस्ट हमको पता चल गई 50 डिग्री तो वहां से वाई की वैल्यू निकालेंगे ठीक है तो आपको यहाँ पे लिखना है z प्लस वाई प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री सो यहाँ पे क्यों आपको यहाँ पे लिखना है लीनियर पेयर एंगल्स तो यहाँ पे आप उर्दू में लिखना खती जोड़ी के जाविये ठीक है Sir, y equal to 40 degree होता क्या? जी मैडम बिल्कुल अब यहाँ पे देखिए Equal to z की वैल्यू निकल के आ गई 50 डिग्री
और y की वैल्यू मालूम करना है। सो 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों को हम ऐड करेंगे और इसको उधर लेकर आएंगे तो माइनस वहां पे कितना होता है 140 डिग्री होता है। सो y इज इक्वल टू यहाँ पे 40 डिग्री आता है। अगर y की वैल्यू 40 डिग्री यहाँ पे आ गई, y की वैल्यू 40 डिग्री आ गई तो x भी यहाँ पे क्या होता है 40 डिग्री होता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको ये भी मेंशन करना है। सो y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y, तो x इज इक्वल टू y की वैल्यू यहाँ पे 40 डिग्री आ गई, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपको लिखना, मुकाबिल की जावी यहाँ पे क्या होता है मसावी होता है। तो इस तरीके से एग्जाम में पूछने की चांसेस है। अब बगैर अगर ये सवाल मल्टीपल चॉइस में आता है तो बगैर हम पेपर और पेन के भी ओरली यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ से, यहाँ से ये यहाँ पे 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री हो जाता और ये लीनियर पेयर होने की वजह से y की वैल्यू मिल जाती है आपको, ये 50 डिग्री है तो 90 डिग्री, तो ये भी दोनों यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो इधर का भी 90 डिग्री होना जरूरी है। तो यहाँ पे 50 डिग्री मिल रहा है तो ऑटोमेटिक y की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है 40 डिग्री। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी यहाँ पे कितना होता 40 डिग्री होता है, ठीक है। और ये दोनों भी यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है तो ये भी यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री होती है। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू 40, t की वैल्यू 90, z की वैल्यू 50 और y की वैल्यू यहाँ पे 40। इस तरीके से आप अगर ये मान लीजिए दूसरे एग्जाम्स में या फिर जीपीएसटीआर में ये मल्टीपल चॉइस में अगर आ गया तो आपको इस तरीके से ओरली वहां पे कर सकते हैं। और या कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछता है, जरूरी नहीं कि एक्स वाई जेड ऐसा ही पूछे, कभी कभी एग्जाम में कैसा थोड़ा ट्विस्ट लगा के ऐसा ही पूछ सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से पूछ सकता है टी प्लस जेड माइनस माइनस एक्स माइनस वाई, ये वैल्यू मालूम कीजिए वहां पे पूछता है। या तो फिर कुछ भी क्या भी वहां पे इक्वेशन दे सकता है, टी प्लस एक्स माइनस जेड माइनस वाई, इस तरीके से वहां पे पूछने के चांसेस है, या कुछ भी वहां पे पूछ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको तमाम कॉन्सेप्ट मालूम है, अगर आप एंगल्स फाइंड कर सकते हैं तो सवाल में जो चाहे वो पूछने दो, आप आराम से इसको टैकल या हैंडल कर सकते हैं। चलिए अब फिर मैं समझता हूँ सवाल आपको एकदम क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आप क्या करेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को निकालेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, चलिए ये आप करेंगे घर में। यहाँ पे इन फिगर्स two straight lines PQ and RS intersect each other at O. If angle POT is equal to 75 degree, find the values of ABC. Find the values of ABC. ठीक है। दी गई शक्ल में खतूत PQ RS और O पर कता करते हैं। अगर जाविया POT is equal to 75 डिग्री हो तो A, B और C की कीमतें मालूम करें। यहाँ पे ABC दिया, कभी कभार एग्जाम में A प्लस B प्लस C भी पूछ सकता है, या फिर AB प्लस माइनस C पूछ सकता है, या फिर कुछ भी यहाँ पे पूछने के चांसेस आपको बहुत सारे मिलता है, ठीक है। तो ये सवाल मैं समझता हूँ सभी ने वहाँ पे लिख लिया होगा। तो अब स्टार्ट करेंगे जी। यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए डायग्राम है, तो यहाँ से आप निकालने की पूरी कोशिश करें। मैं ओरली यहाँ पे बता देता हूँ, आप डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी खुद से लिखने की कोशिश करें। बी, सी और ए की वैल्यू आपको लिखना है, बी, सी और ए की वैल्यू, ठीक है जी। अब किस तरीके से क्या लेना है, कैसा चॉइस करना है, यहाँ पे आप पर डिपेंड है। सिर्फ यहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रहा है और तीसरी वो रे है, पी क्यू और आर एस यहाँ पे दो लाइंस है, एंड ओ टी यहाँ पे रे है, शुआ है। अब देखिए शुरुआत कहां से करेंगे, अगर आप देखेंगे
इस लाइन की इस साइड भी देखेंगे, इस लाइन की इस साइड भी देखेंगे, तो यहाँ पे आपको A2C मिलता है, A और 2C, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 180 होता है, उससे कुछ भी फायदा मुझे नहीं होता। अगर वही हम इस साइड देखेंगे, ये RS लाइन की इस साइड देखेंगे, देखिए यहाँ पे RS लाइन की इस साइड देखेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलता है देखिए, B 75 डिग्री और 4B, तो आराम से मुझे B की वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आराम से हम B वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, A और A की वैल्यू भी आप आराम से, अगर B की वैल्यू आ गई तो B और A और C वहां से मिल सकते हैं आराम से। ठीक है, तो B की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे 5B प्लस 75, तो 180 में से 75 निकालेंगे तो 108 होता है, तो 5B बचता, 105 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 5 2 10, 5 1 21, B इज इक्वल टू 21 डिग्री हो जाता। B की वैल्यू 21 डिग्री होती है। अब यहाँ पे देखिए A मालूम करना ना, तो यहाँ पे देखिए अब ये किस तरीके से मालूम करना है, ये बोथ द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, यहाँ पे दोनों खतूत आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये होता है, तो यहाँ पे 4B की वैल्यू क्या होती है, वही A की वैल्यू होती है। 4B की वैल्यू क्या है, वही यहाँ पे A की वैल्यू है, तो इसीलिए पहला B की वैल्यू निकालें तो 4 से मल्टीप्लाई करें, वो जो 4B रहता है वही वहां पे A की वैल्यू निकल के आती है। जी, बात क्लियर हो गई? हाँ, अब इसके बाद आप जो चाहे वैसा कर सकते हैं, आप जैसे चाहे वैसा कर सकते हैं। अब यहाँ पे A की वैल्यू निकालने के बाद आप चाहे तो फिर इसको लीनियर पेयर के जरिए से, लीनियर पेयर के जरिए से A की वैल्यू आने के बाद वहां पे C की वैल्यू निकाल सकते हैं। A की वैल्यू आने के बाद वहां पे C की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इतनी चीज यहाँ पे यूज हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। तो डायग्राम सिंपल है, उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, याद रखिए शुरुआत हम नीचे वाले से करेंगे, 4B 75B, वहां से शुरुआत करेंगे जी, यहाँ से शुरुआत करेंगे। देखिए यहाँ से 4B 75 और B, यहाँ से सर ये शुरुआत करते आर हुए ओ B की। क्यू, एक्सक्यूज मी सर, जी बोलिए मैम। ROQ और POS भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स रहते हैं ना सर? हाँ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे मैडम, 75 और 21 को B की ऐड वैल्यू करेंगे अपने B की पास वैल्यू। है ना सर जी, 75 और जी B की वैल्यू ऐड करें तो 2C की वैल्यू आ जाती सर, करेक्ट ना? हाँ, 2C, फिर अगेन आप C की वैल्यू वर्टिकली फाइंड करना। अपोजिट, जी हाँ, तो C जी की वैल्यू आ जाती है वहां पे। ओके, ओके, आप वैसा भी कीजिए, अगर कंफर्म करना था। वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाते हैं मैडम, 2C इज इक्वल टू B प्लस 75 डिग्री। 75 प्लस B जी, जी, थैंक यू सर। आप चाहे वर्टिकली अपोजिट एंगल लो, या तो फिर आप चाहे लीनियर पेयर इस तरीके से ले सकते हैं, यू विल गेट द सेम वैल्यू, आपको वही वैल्यू आपको मिलती है। ठीक है जी, आप करेंगे तो यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए कौन कौन सी वैल्यू कितनी आती है। B की वैल्यू 21 डिग्री, A की वैल्यू 84 डिग्री, B की वैल्यू यहाँ पे 21 डिग्री, और A की वैल्यू 84 डिग्री, और C की वैल्यू यहाँ पे 48 डिग्री। इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलता है जी। आप निकालें, अगर आपको समझ में नहीं आई बात आप पूछ सकते हैं, आपका हक है यहाँ पे। ये थोड़ा फास्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ये मल्टीपल चॉइस, थोड़ा मल्टीपल चॉइस भी यहाँ पे रखा हूँ। देखिए, इन गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ y, दी गई शक्ल में y की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, दी गई शक्ल में y की कीमत। जी, तो सबसे पहला देखिए कितने यहाँ पे लाइन्स है, 1 2 3 लाइन्स, तीनों लाइन्स इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कौन किसका वर्टिकली अपोजिट एंगल से देखना है। यहाँ पे देखिए, ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देखिए ये x डिग्री, 3x और y, और ये 2x,
यहाँ पे y की वैल्यू पूछ रहा है, y की वैल्यू क्या होती है। तो उसके लिए अब देखेंगे y की वैल्यू कितनी होती है, वही x की वैल्यू होती है। सो x की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो y की वैल्यू आपको आ जाती है। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जी बात क्लियर हो गई। यहाँ पे क्या बोलेंगे, मुकाबिल ज़ाविये मसावी होते हैं, मुकाबिल ज़ाविये यहाँ पे मसावी होता है, तो x इक्वल टू वाई होगा। अब यहाँ पे देखिए अगर ये 2x है तो ये कितना होता है बोलिए, ये 2x है तो ये कितना होता है, ये भी 2x होता है। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब यहाँ पे देखेंगे एक साइड 2x है और एक साइड x, एक एंगल 2x, एक एंगल x, एक एंगल 3x। अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे इस तरीके से बंद किया, 30 डिग्री सर। जी 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 मैडम, तो x 2x और 3x तीनों को ऐड करेंगे, x 2x और 3x अगर तीनों को इस तरीके से ऐड करेंगे तो आपको वहां पे वैल्यू आ जाती है। देखिए x प्लस यहाँ पे टोटल 6x इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, 6 1 जा 6 3 जा, सो x इक्वल टू यहाँ पे 30 डिग्री हो गए। अभी हम क्या बताए थे, x की वैल्यू क्या होगी, वही y की वैल्यू होगी, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से मुकाबिल जब यहाँ पे मसावी होता है तो y इज इक्वल टू अगेन यहाँ पे 30 डिग्री हो जाती है। जी बात क्लियर हो गई। इसमें किसी को यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम अगर हो तो बताइए। तो एक क्लास भी गैप करना यहाँ पे ऐसा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस को नहीं समझने के बराबर है। अगर आप एक क्लास भी गैप किए या फिर बगैर रिकॉर्डेड वीडियो देख कर ही क्लास बैठे हैं तो समझ लीजिए दूसरी क्लास आप चुप बैठ करके क्या करेंगे, लुत्फ उठाएंगे सवालों का, सिर्फ देखेंगे। करने के लिए तो कुछ वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम होगी, नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए इस सवाल को देखेंगे। दी गई शक्ल में x की वैल्यू फाइंड कीजिए, ये एज एच डब्ल्यू लीजिए, एच डब्ल्यू आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सो दी गई शक्ल में x की कीमत मालूम करें। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जी ओके, ये आप सॉल्व करके ग्रुप में डालिए या फिर आप देखिए। इसका जवाब आता है 20 डिग्री, इसका जवाब जो है 20 डिग्री है। आप थोड़ा चेक करके देखें। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट में ले लो। अगला सवाल, सवाल है या कॉन्सेप्ट देखेंगे। सवाल होगा, ये आखिरी सवाल था। तो यहां तक हमने क्या किया, एंगल्स के बारे में मुतालिया किया है, एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा है, स्टडी की है। और एंगल्स में सप्लीमेंट्री एंगल्स, फिर बाद में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंड नेक्स्ट उसके बाद में लीनियर पेयर एंगल्स, या फिर उससे पहले एडजेसेंट एंगल के बाद में लीनियर पेयर के बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये तमाम चीजों को हमने यहाँ पे कोशिश की है सवालों को हल करने के लिए। तो ये जो मैं सवाल यहाँ पे आपके सामने लेकर आया है, जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लेकर आया हूँ। तो अगर आप ऐसे बहुत सारे सवाल चाहते हैं तो आप थोड़ा टेक्स्ट बुक्स एनसीईआरटी की थोड़ा देखिए, थोड़ा एक वहां पे जाकर थोड़ा देखिए जांचिए, अगर सवाल है तो ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए। या तो फिर आप दूसरी जो भी टेक्स्ट बुक मैंने में बताया हूँ। सर इसका आंसर 20 आ रहा है सर। जी 16 आया सर। सभी का 20 है, कितना है मैम? 16 आया सर। यहाँ पे देखिए प्लस 10 प्लस x प्लस 90 सर, वर्टिकली पेयर एंगल्स करेक्ट। जी 3x जी प्लस जी 10 एज x तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 3x प्लस 10 प्लस x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री ओके सर, करेक्ट इक्वेशन। हाँ ओके जी ओके नहीं सर हम मिस्टेक करे सर, सॉरी सर। ओके 4x प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री, जी 4x is equal to 180 minus 100, then जी 4x is equal to 80 degree,
20 डिग्री सर आया सर, हम पाई एक्स ले लिए थे सर, सॉरी। ओके, करेक्ट, थैंक यू। तो ये तमाम चीजें हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वहां पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लाएंगे, फिर उस पर बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है लाइन्स एंड एंगल्स का क्लियर हो जाता है, और आपको इसको याद रखेंगे, बहुत दिन तक याद रखेंगे। और वो क्योंकि जब भी हम दूसरा और चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे ट्रायंगल्स वगैरह, तो वहां पर भी ये चुपके से आ जाता है। ठीक है, तो अब जो मैं कॉन्सेप्ट आपको लेकर आने वाला हूँ, तो वो है वहां पे ट्रांसवर्सल, या फिर इफ टू लाइंस आर पैरेलल, तो वहां पे वो कॉन्सेप्ट मैं लेकर आऊंगा। और अभी आपकी उसके बारे में कुछ बहुत सारी जानकारी दी जाएगी, फिर बाद में उस पर हर एक थ्योरम पर छोटे छोटे एग्जाम्पल सॉल्व करके हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो मान लीजिए यहाँ पे टू लाइन्स है, टू लाइन्स, यहाँ पे एक लाइन है, वहां पे दो लाइन्स को, यहाँ पे लाइन एम और एम है, और इसका नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ एन लाइन। एल और एम लाइन्स को एक लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है और डिफरेंट पॉइंट, दो मुख्तलिफ नुकात पर वहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। सो उस लाइन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल बोलेंगे। ठीक है, उर्दू में बोलते हैं काता बोलेंगे। आपका प्रोनाउंसिएशन देखिए वहां पे किस तरीके से, काता, यहाँ पे इसको कहा जाता है काता। ठीक है, ट्रांसवर्सल। और ये सिर्फ दो लाइनों के लिए नहीं होगा, आप चाहे तो 3-4 लाइन भी ले सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके से लाइन्स है, और यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे इसको तमाम लाइन्स को कट करते हुए इंटरसेक्ट करती जा रही है, तब भी इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल, तब इसको बोलेंगे काता बोलेंगे। ठीक है, ये 2 लाइन के लिए भी हो सकता है, 3 लाइन्स के लिए भी हो सकता है, 4 लाइन्स के लिए भी हो सकता है। जी हाँ, 2 लाइन्स के लिए हम वहां पे सिर्फ बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, वहां पे काता नहीं आता है। 2 लाइन्स अगर आपस में यहाँ पे कट कर रहे हैं तो वहां पे काता नहीं बनता। काता या ट्रांसवर्सल कब बनता है, जब 2 लाइन्स को एक लाइन वहां पे इंटरसेक्ट करती जा रही है, या फिर कता करते हुए जा रही है, तो उस लाइन को, उस खत को हम ट्रांसवर्सल या काता कहते हैं। अब जब ये काता बनता है, जब ये काता यहाँ से पास होता है या गुजरता है, तो यहाँ पे टोटल आपको 8 एंगल्स देखने को मिलते हैं। 8 एंगल्स आपको यहाँ पे नजर आता है, 1 2, और ये होगा यहाँ पे 3, और यहाँ पे ये हो गया 4। ठीक है, और यहाँ पे ये 5, और ये 6, और ये यहाँ पे 7, और इधर 8। इस तरीके से 8 एंगल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। जी, अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, एक थोड़े एंगल्स के नाम यहाँ पे आपको याद रखना है। जो फर्स्ट जो एंगल्स मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ या ला रहा हूँ, तो उसको हम बोलेंगे या कहेंगे, तो जो फर्स्ट है करस्पॉन्डिंग एंगल्स जिसे कहते हैं, या फिर एक्सटीरियर एंगल्स को लाएंगे, फिर बाहरी एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, तो इसे हम बोलते हैं बाहरी जाविये, या फिर बायरोनी जाविये भी बोल सकते हैं इसको, बायरोनी जाविये। बायरोनी जाविये से मुराद यहाँ पे, मतलब उनको कहेंगे जो बाहर आपको मिलता है। ये बाहर यहाँ पे मिल रहा है इधर साइड, तो ये दोनों यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स हो गए, बायरोनी जाविये हो गए। अब उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए 7 और 8 यहाँ पे क्या है, बाहर है, इधर बाहर है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल मिलते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। ये चारों एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल से बोलता है, बाहरी जाविये बोलता है, फिर या फिर इसे बायरोनी जाविये भी बोलते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से दूसरे जो एंगल्स आते हैं वहां पे इंटीरियर एंगल्स बोल के आता है, इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स किसे बोलेंगे यहाँ पे,
देखिए इंटीरियर एंगल्स मीन नथिंग बट यहाँ पे जो अंदर वाले जो जावे बन रहा है, अंदर ये दोनों लाइन के जो बीच में जो एंगल्स बन रहा है, ये दोनों लाइंस के बीच में, तो वो एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे बोलते हैं। उनको हम उर्दू में बोलते हैं अंदरूनी जावे, अंदरूनी जावे, या फिर उसको बोलेंगे अंदरूनी जावे। इस तरीके से कहता है जी, अंदरूनी जावे। ठीक है, अब उसी के साथ या फिर दाखिली जावे भी इसे हम पुकार सकते हैं, दाखिली जावे, अंदरूनी जावे या दाखिली जावे जी। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों लेंस के अंदर बनने वाले जितने भी जावे हैं उसको हम इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। अब यहाँ पे कितने कितने एंगल्स बन रहे हैं देखिए, 3, 5, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, चारों एंगल्स यहाँ पे इंटीरियर है, अंदर है, दोनों लेंस के अंदर एंगल्स बन रहा है, तो उनको इंटीरियर बोल सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास 3 लेंस है, 3 लेंस है, तो इसके इंटीरियर एंगल्स, अंदर के एंगल्स कौन से, मतलब ये तीनों लाइन के अंदर वाले जो भी एंगल्स बनते हैं, अंदर जो भी बनते हैं, तो उनको हम इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये तमाम एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो बाहर बन रहे हैं, मतलब ये जो एंगल्स बन रहे हैं उसको हम एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं, अगर वहां पे 3 लाइन्स है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा याद रखना है जी। अब नेक्स्ट जो तीसरा जो एंगल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल्स है, और ये तमाम जो है मेरे एंगल्स इधर इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स, अंदरूनी जाविये या दाखिली जाविये। अब नेक्स्ट यहाँ पे और एक जाविये का नाम आता है यहाँ पे, जिसे हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग 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 एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स को उर्दू में बोलते हैं नजीरी जाविये बोलते हैं, नजीरी जाविये। नजीरी जाविये का मतलब यहाँ पे क्या होता है देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 2 लाइन्स है, यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे नाम देता हूं मैं ए बी, और इसको अलग नाम देता हूं 1, 2, यहाँ पे सी डी, 3, यहाँ पे 4, इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा अलग नाम है दिया हूं। नजीरी जाविये से मुराद यहाँ पे वो एंगल्स है जो उसको यहाँ पे निकाल करके यहाँ पे रखेंगे तो वो आपस में फिट हो जाता है, वो आपस में फिट जाते हैं। मतलब जो एंगल ए है उसको उठा करके यहाँ पे रखेंगे तो 1 के ऊपर वो ओवरलैप होता है, बी है यहाँ पे लगा के रखेंगे तो यहाँ पे 2 होता है, सी है यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे फिट होता है, डी यहाँ पे रखें तो यहाँ पे फिट होता है। या टोटली यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, इसको इसको ऐसा पकड़ कर उठाएंगे, उठाकर इस पर यहाँ पे लाके छोड़ देंगे, कौन सा एंगल किस पर वहां पे फिट होता है या आकर बैठता है, तो वो एंगल्स आपस में क्या होते हैं वहां पे नजीरी जाविये हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाते हैं। कौन से, अगर मैं इसको ऐसा पकड़ा, पकड़ के उठाया, उठा करके इस पर यहाँ पे लाके रख दिया, तो कौन सा एंगल किस पर वहां पे आकर बैठ जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे आप एंगल 1 पर कौन आकर बैठता है, ए बैठता है, और एंगल 2 पर कौन आकर बैठता है, बी बैठता है, एंगल 3 पर कौन आकर बैठेंगे वहां पे, एंगल सी, और एंगल 4 पर कौन बढ़ता है, एंगल डी। देखिए यहाँ से उठाकर इस पर लाएंगे तो कौन किस पर वहां पे फिक्स बैठ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। ये तमाम एंगल्स ही हमारे क्या है यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, नजीरी जाविये बोलते सर हैं। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहते क्या सर, एंगल हाँ, 1 वो अभी हम बाद में एंगल बात ए? करेंगे, जब पैरेलल लाइंस अच्छा बोल के मैं लेता हूँ ना मैडम तब। जी। सर वो आप जो 3 लाइंस का जो खाते लिए हैं उसके जी, इंटीरियर एंगल्स कितने हुए सर उसके, मुझे वो यहाँ पे इंटीरियर 1, 2, एंगल्स। 3, 4, 5, 6, 6 हो गए। हाँ, तो इधर साइड के इंटीरियर नहीं होते सर, जो मिडिल लाइन के नीचे वाले वो इंटीरियर नहीं कहलाते क्या?
मिडिल लाइन ये के इधर नीचे मैडम, एंगल जो बन रहे जी यहाँ जी इधर। तो मतलब यहाँ पे जितने भी एंगल्स बनते हैं तमाम इंटीरियर एंगल्स। तो वो भी इंटीरियर ही होंगे ना सर, वो मिडिल लाइन के नीचे वाले जी जो बनेंगे इंटीरियर एंगल ही कहलाएंगे ना वो भी। जी जी, तमाम ये एंगल्स, ये लाइन से लेकर ये एंगल तक जितने भी यहाँ पे एंगल्स बनते हैं तमाम एंगल्स वहाँ पे इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे देखिए, जी जी ये जो लाइन से यहाँ पे बनाओ, यहाँ पर जितने भी यहाँ पे एंगल्स बनते हैं, इधर 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 इधर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी एंगल्स बनते हैं तमाम हमको इसको इंटीरियर एंगल तो से बोलते हैं। बाहरी एंगल सिर्फ 4 रहेंगे ना, बाहरी एंगल इसमें चार रहता है। हाँ 4 रहेंगे। इसके अंदर जी अंदरूनी जो भी रहेंगे, वो जो भी एंगल रहेंगे वो इंटीरियर एंगल्स होंगे। जी जी। ठीक है सर। ओके, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे क्लियर होगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे रहते हैं, देखिए जब मैं पैरेलल लाइंस की बात करता हूँ तब वहां वन बाय वन एक एक थ्योरम वहां पे आते जाता रहता है, कौन सा एंगल किसके इक्वल होता है, कब वहां पे थ्योरम, एक 4 थ्योरम वहां पे वन बाय वन हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे जी। अब नेक्स्ट वहां पे मैं क्या करता हूँ, फोर्थ एंगल्स की मैं बात करता हूँ। जो फोर्थ एंगल्स जो है, तो वो है करस्पॉन्डिंग, ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स भी हम उसे बोल सकते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो उसको मुतबादिल दाखिली जाविया बोल सकते हैं, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव या अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर एंगल्स। इसको हम बोलेंगे मुतबादिल, मुतबादिल इंटीरियर मीन्स दाखिली या अंदरूनी दाखिली जाविया। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे मैं 2 लेंस यहाँ पे इस तरीके से निकालता हूँ, तो सबसे पहला देखिए दाखिली जाविया जिसका हम जिक्र किए हैं, दाखिली जाविया जिसका जिक्र किए हैं उसको बताइए। दाखिली जाविया मीन्स यहाँ पे अंदर वाले, ठीक है, अंदर ए बी सी डी, ये दाखिली जाविया है क्योंकि दोनों लाइंस के अंदर यहाँ पे एंगल्स बन रहे हैं। अब ये मुतबादिल, मुतबादिल क्या है, ये अल्टरनेट क्या है, अल्टरनेट मीन्स इसके इधर बाजू वाला जो एंगल होता है उसको बोलते हैं अल्टरनेट, मुतबादिल बोलते हैं उसको, बोलते हैं मुतबादिल। तो एंगल ए का मुतबादिल यहाँ पे कौन होता है, एंगल सी होता है। और एंगल बी का जो मुतबादिल यहाँ पे क्या मिलता है, एंगल बी का एंगल डी यहाँ पे हो जाता है जी। मेरी बात यहाँ पे क्लियर हो गई, किसी को यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम वगैरह है तो पूछिए। मुतबादिल दाखिली जाविया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मतलब ये अंदर क्या है लेकिन अल्टरनेट है, इसके इधर सामने वाला और इसके इधर सामने वाला, ये जो एंगल्स बन रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे हर एक एंगल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जब आगे हम पैरेलल लाइंस की बात करते हैं उस पर वहां पे एक थ्योरम बन के निकल के आता है। अगर ये आपको एंगल्स आपको पता है या आप पहचान सकते हैं कि ये दोनों अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है, तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं, आराम से उस थ्योरम को समझ सकते हैं और जितने भी वहां पे आने वाले एग्जांपल्स होता है आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं जी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे फिफ्थ एंगल की मैं जो बात करता हूँ यही सेम है, अल्टरनेट, ये अल्टरनेटिव, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की बात करता हूँ, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो उसको उर्दू में क्या बोलता है, मुतबादिल, मुतबादिल ये दाखिली थे, ये बाहरी जाविया, बाहरी या फिर बैरूनी जाविया, बैरूनी जाविया। तो ये यहाँ पे क्या होता है, देखिए सेम वही कहानी है। ये 2 लाइन के अंदर बनने वाली जितनी भी जाविया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। अभी 2 लाइन के यहाँ पे बाहर जो बनने वाले एंगल्स है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो ये जो है ये बाहरी एंगल्स है, जिसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब इसका अल्टरनेट मीन्स क्या है, यहाँ पे बोलिए, अल्टरनेट मीन्स यहाँ पे यही होता है। देखिए अल्टरनेट मीन्स इसका ये सामने वाला, ये सामने वाला जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल ऑफ दिस एंगल। मीन्स एंगल 1 का वहां पे अल्टरनेट एंगल क्या होता है,
3 होता है। अब उसी तरीके से एंगल 2 का अल्टरनेट यहाँ पे क्या मिलता है, ये इधर बाहरी वाले को देखना है, बाहर के अल्टरनेट देखना है, अंदर के अल्टरनेट देखना है। जी मेरी बात आपको समझ में आ रही है यहाँ पे? तो यहाँ पे एंगल 2 बाहर है, तो इस बाहर का जो एक्सटीरियर का जो अल्टरनेट है वो एंगल 4 है। तो यहाँ पे एंगल 4 इस तरीके से हम लिखते हैं। किसी को यहाँ पे कुछ अगर डाउट है या कुछ पूछना है, बताना, तो यहाँ पे आराम से आप पूछ सकते हैं। जी बात क्लियर हो गई इसमें? अब लास्ट जो मैं एंगल्स आपके सामने ले रहा हूं, देखिए यहाँ पे 6 एंगल्स। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो 6 एंगल्स मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ, उसको थोड़ा आप याद रखेंगे। इंटीरियर angles on the same side of the transversal। ये थोड़ा अजीब एंगल्स है, इसी भी थोड़ा आप याद रखेंगे। मतलब काता के एक ही जानिब या एक जानिब बनने वाले अंदरूनी जाविये या फिर दाखिली जाविये बोल सकते हैं, दाखिली जाविये। ठीक है, अब ये तो सिंपल वही कहानी है जो अभी तक हमने बात की है, वही है। ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, इसे टी से डिनोट करता हूँ, ट्रांसवर्सल। यहाँ पे अंदरूनी, दाखिली, इंटीरियर मीन्स अंदर के। तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड एंगल्स, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। तो यहाँ पे एंगल ए का और यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड इस साइड बनने वाले एंगल्स जाविये बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए ट्रांसवर्सल है, यहाँ पर भी है, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है। तो यहाँ पे एंगल सी और एंगल डी, ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड बनने वाले एंगल्स हैं। ठीक, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आप याद रखेंगे, क्योंकि आगे इस पर थ्योरम्स आने वाले हैं जब हम पैरेलल लाइंस की बात करते हैं। यहाँ पे पैरेलल लाइंस की बात नहीं है, ये यहाँ पे लाइन कैसी भी यहाँ पे हो सकती है, वो पैरेलल भी हो सकती है या फिर कैसी भी हो सकती है। यहाँ पे जस्ट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एंगल्स इसमें कितने बनते हैं, एंगल्स को यहाँ पे कितनी तरीके से हम लिख सकते हैं, यही चीज मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जी मेरी बात यहाँ पे क्लियर होगी। टोटल हमने 6 एंगल्स का यहाँ पे मुतालिया किया है, 6 एंगल्स को हमने यहाँ पे इन डिटेल पढ़ा है। तो ये जो लास्ट वाला है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ये दोनों एंगल्स हैं, ये कौन से एंगल्स कहलाता है, इनका नाम क्या है, काता के एक ही जानिब बनने वाले जाविये, एक ही जानिब, एक ही सिमत या एक ही साइड बनने वाले जाविये हैं। ठीक है, इसे शायद मिस एक नाम देखा था मैं, को एंगल्स या को एंगल्स, इस तरीके से शायद इसका नाम था, को एंगल्स इसको बोलता है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह और एक बार आपको तहकीक करके बताता हूँ। तो ये तमाम चीजें आप याद रखेंगे जितने भी यहाँ पे एंगल्स हैं। तो सबसे पहला जो मेन चीज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखेंगे। मतलब यहाँ पे 3 जो चीजें हमने पढ़े हैं वो बहुत ही हमारे लिए खास है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इम्पोर्टेंट है। और जो नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात की, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये कम से कम 4 एंगल्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो आप भी बोल रहे हैं कि सर बचते हैं तो उसे भी थोड़ा VIP लिख दीजिए तो टेंशन हमारी दूर होती, बोल के नहीं, क्योंकि 4 थ्योरम पर ही हमारे वहां पे क्या बन रहा है, 4 एंगल्स पर ही थ्योरम बन रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे 4 एंगल्स हमारे लिए पढ़ना
लिखना बेहद जरूरी है। जी आप क्या कर सकते हैं घर में, देखिए घर में आप एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए एक एक्सरसाइज आप घर में बैठे आराम से ऐसा इस तरीके से चुप बैठे-बैठे क्या करना है, तो ये काम करना है। ऐसा 2 लाइन्स बनाएँगे, 2 लाइन्स बना कर के इस तरीके से एक ट्रांसलेशन निकालेंगे। अब यहाँ पे जो चाहे मन में इसका यहाँ पे नाम दे सकते हैं एंगल, एंगल यहाँ पे 1, 2, 3 यहाँ पे 4 फिर आप यहाँ पे चाहे तो एल, एम, एन और यहाँ पे ओ इस तरीके से दे सकता है। आप बैठे-बैठे वो तमाम एंगल्स लिखिए। इसमें इंटीरियर कौन-कौन से एंगल्स हैं, वो लिखिए। एक्सटीरियर एंगल्स कौन-कौन से हैं, वो लिखिए। फिर बाद में करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन-कौन से हैं, वो लिखिए। फिर बाद में अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स कौन-कौन से हैं, वो लिखिए। अल्टरनेटिव इंटीरियर अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं, वो लिखिए। फिर वहाँ पे किसके ट्रांसवर्सल के वन साइड एंगल कौन से हैं वो भी लिखिए। तो इतना अगर प्रैक्टिस करेंगे बैठे-बैठे तो मैं समझता हूँ आगे जितने भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं या थ्योरम्स आने वाले हैं, आप एक झटके में इसे पहचान लेते हैं और आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से आप लिखेंगे और साथ-साथ यहाँ पे 2 लाइन है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए 2 लाइन ऐसे हैं, यहाँ पे इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे आराम से लिखना है 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे आप जो चाहे वो नाम दे सकते हैं P, Q, R, S। आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। अब इसमें आप यहाँ पे यहाँ जो जैसे-जैसे हम डायग्राम चेंज करते हैं, वैसे थोड़ा हमारा जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा कमज़ोर वहाँ पे पढ़ने लगने लगता है। तो इसीलिए डायग्राम्स को थोड़ा आप मल्टीपल थोड़ा घुमाइए, घुमा करके उसको पढ़ने की और उसको वहाँ पे लिखने की कोशिश कीजिए, तो एग्ज़ाम्पल्स आराम से आपको वहाँ पे समझ में आ जाते हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल्स के आप क्या करेंगे, अल्टरनेटिव ये जितने भी यहाँ पे एंगल्स बताए हैं, वो तमाम एंगल्स आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद ही एंगल्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आता है। आप 2 ही लाइन्स क्यों लेते हैं? अगर आप 3 लाइन्स यहाँ पे लेते हैं 1, 2, 3 तो इसकी भी आप क्या कीजिए यहाँ पे एंगल्स लिखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 यहाँ पे ए, बी, सी, डी यहाँ पे पी, क्यू, आर, एस ठीक है? ये लिखिए यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। अल्टरनेटिव इंटरनल एंगल्स, अल्टरनेटिव एक्सटर्नल एंगल्स कौन-कौन से तमाम चीज़ें यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जी, मेरी बात यहाँ पे क्लियर हो रही है? किसी को यहाँ पे कुछ अगर प्रॉब्लम्स है या फिर कुछ बोलना बताना है तो यहाँ पे पूछिए फिर हम आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सर थ्योरम्स जी, भी पूछते चलिए। हैं सर एग्जाम में? जी, बोलिए मैडम। थ्योरम्स भी पूछेंगे क्या? डिस्क्रिप्टिव नहीं मैडम, थ्योरम जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए और आगे के एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए थ्योरम्स। ये प्रैक्टिस इसीलिए है कि अगर आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आगे जितने भी आप छोटा आपको लग रहा होगा ये क्या छोटी चीज़ सर बोल रहे हैं बोल के। जैसे आगे बढ़ेंगे वैसा जो हर चीज इम्पोर्टेंट है, जस्ट इतना कंफर्म करना था कि थ्योरम्स भी पूछेंगे क्या एग्जाम में? नहीं मैडम अभी तक तो नहीं पूछा है। अभी तक तो नहीं पूछा है क्योंकि वहाँ पे अगर वैसा मेंशन करता है तो वहाँ पे देखेंगे फिर थ्योरम्स वगैरह सिलेबस में आते हैं थ्योरम्स बोल के। तो सिलेबस वहाँ पे देता है सर्कल थ्योरम्स, ट्रायंगल्स थ्योरम्स, थ्योरम्स वगैरह बोल के देता है लेकिन अभी तक नहीं पूछा है। तो अगर वैसे क्या भी कुछ कोशिश ट्रायंगल्स ही में बहुत सारे थ्योरम्स हैं ट्रायंगल्स चैप्टर में। जी। वो तमाम इंशाल्लाह मैं आपको एक वीडियो बना करके सेंड करता हूँ। तो वहां से आप आराम से देख लीजिए। अभी जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का जो थ्योरम है ये भी है। अगर हम 9th क्लास को पढ़ाते हैं तो वहाँ पे 3 मार्क्स के सवाल पूछता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का थ्योरम वहाँ पे आपको प्रूव करना पड़ता है। ठीक है? तो जो भी थ्योरम्स यहाँ पे हैं इंशाल्लाह मैं उनका एक-एक वीडियो बना करके व्हाट्सएप में डालता हूँ। थ्योरम को किस तरीके से आपको लिखना है और किस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन देना है और विदाउट बाय हेर्ट मतलब बगैर याद किए हुए
तो किस तरीके से करना है इंशाल्लाह मैं वहाँ पे आपको बताता हूँ। जी, चलिए अब नेक्स्ट सवाल क्या था मेरा? हाँ, मैडम वो चीज़ आपको नहीं बोला, वो सभी के लिए मैं बता रहा था कि सर ऐसा छोटी-छोटी एक्सरसाइज दे रहे हैं बोल के। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब आप आगे एट द एंड इस चैप्टर के एंड में वहाँ पे जाएँगे ना, आपको हम पढ़ेंगे स्टार्ट देखेंगे, यही कॉन्सेप्ट वहाँ पे रहता है, यही एंगल्स वहाँ पे रहता है। लेकिन डायग्राम थोड़ा डिफिकल्ट होने के बाद थोड़ा डायग्राम वहाँ पे थोड़ा अलग अच्छा या फिर डायग्राम थोड़ा डिफिकल्ट या डायग्राम में थोड़ा प्रॉब्लम या फिर डायग्राम थोड़ा मुश्किल आने के बाद यही जो सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, वही हमको थोड़ा दुश्वारी मिलती है। देखने लिखने में या पढ़ने में दुश्वारी आती है। क्यों? क्योंकि हमको ये तमाम चीज़ें तो पता है लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से वो वहाँ पे चीज़ें छुप जाते हैं। जैसा ही वो चीज़ें वहाँ पे आपको आएँगी, सवाल आएँगे, तो आप मैं समझता हूँ सामने जो चीज़ हमारे रहने के बावजूद भी दिमाग वहाँ पे कमज़ोर पड़ जाता है सोचने के लिए। मिसाल के तौर पर देखिए, ये ऐसे वहाँ पे सवालात एग्ज़ाम इस तरीके से आएँगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वगैरह बोल के, ठीक है? और या फिर ऐसे एंगल्स वहाँ पे आएँगे। ये तमाम चीज़ें हमने बहुत ही अच्छी तरीके से टीईटी वगैरह में सॉल्व किए थे। फिर भी यहाँ पर भी आएँगे तो किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से इसको टैकल करना है, इंशाल्लाह मैं यहाँ पर भी बताऊँगा। तो ऐसे मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, ऐसे एग्ज़ाम्पल्स में यही बेसिक यूज़ होता है। दिखने जो डायग्राम है थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, दिखने थोड़ा ये आउट ऑफ द सिलेबस वगैरह लग रहा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वहाँ पे यही यूज़ होने वाले हैं। यही यही एंगल्स आने वाले हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, सेम सेट ऑफ द ट्रांसवर्सल एंगल्स, ठीक है? तो यही कॉन्सेप्ट वहाँ पे लगने वाले हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा तवज्जो आपको इसलिए यहाँ पे दे रहा हूँ और ये बात को कम से कम 5 से 10 मिनट यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्यों मैं इस चीज़ को इतनी शिद्दत के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि जब ऐसे एग्ज़ाम्पल्स आएँगे, तो फिर आप लौट कर इधर ही आना है। तो आपको प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह जब वैसे एग्ज़ाम्पल्स आएँगे, तो मैं आपको वहाँ पे बताता हूँ। जी, अब थोड़ा मैं क्या करता हूँ मेरे पास टाइम बचे हैं, 3 मिनट बचे हैं, 3 से 4 मिनट। जल्द से जल्द एक 3 थ्योरम यहाँ पे फास्ट में करने की कोशिश करता हूँ, 3 थ्योरम्स। तो फर्स्ट थ्योरम नंबर 1 देखिए, ये जो है पैरेलल लेंस पैरेलल लेंस की बात है यहाँ पे, पैरेलल लेंस इसे उर्दू में बोलेंगे हम मुतवाज़ी खुतूत मुतवाज़ी खुतूत यहाँ पे बात करेंगे। तो ये क्या है? अगर यहाँ पे 2 लाइन या 2 से ज़्यादा लाइन यहाँ पे पैरेलल है, ठीक है? तो अगर यहाँ पे एक खत यहाँ पे इस तरीके से कट करता हुआ या फिर पता करता हुआ जा रहा है, तो इसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। अब इस पर 3 या 4 थ्योरम यहाँ पे आ जाते हैं। 3 या 4 थ्योरम्स यहाँ पे आ जाता है, तो वन बाय वन हम क्या कर देंगे, उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। उसको देखते हुए हम आगे जाएँगे। जी, चलिए जल्द से जल्द। फर्स्ट थ्योरम नंबर 1 वहाँ पे क्या बोलता है, इफ 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग सॉरी, इफ ए ट्रांसवर्सल इज इंटरसेक्टिंग 2 पैरेलल लाइन्स 2 पैरेलल लाइन्स देन द फर्स्ट थ्योरम क्या बोलता है, यहाँ पे थोड़ा एंगल्स लिख लेता हूँ जल्दी से, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, यहाँ पे 1 2 इस तरीके से लिखता हूँ 1 2 3 4। तो थ्योरम नंबर 1 वहाँ पे क्या बोलता है, थ्योरम नंबर 1 इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, पैरेलल कब बोलेंगे, जब 2 लाइन्स आपस में कभी इंटरसेक्ट ना करते हो इन बोथ द साइड्स दोनों जानिब से अगर दोनों खतूत आपस में नहीं मिलते हैं, तो तब वो दोनों खतूत को मुतवाज़ी खतूत कहा जाता है। कभी भी वहाँ पे आपको नहीं वो आपस में मिलना है, तो ऐसी खतूत को मुतवाज़ी खतूत या पैरेलल लाइन्स बोलते हैं। तो ये उसकी बात हो रही है, जैसा कि मैडम ने कहा था कि सर ये एंगल्स इक्वल होते हैं ना बोल के, वो ये कंडीशन वहाँ पे होना ज़रूरी है। कौन-सी कंडीशन? पैरेलल लाइन्स की कंडीशन होना ज़रूरी है। अगर वो पैरेलल लाइन्स नहीं है, तो वहाँ पे वो कौन-सी भी चीज़ें वहाँ पे इक्वल नहीं होते। तो जितने भी यहाँ पे मैं थ्योरम्स बता रहा हूँ, तो उनके लिए यहाँ पे क्या होना है,
पैरेलल होना बेहद जरूरी है, पैरेलल होना बेहद जरूरी है। जो फर्स्ट थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 1 वहां पे क्या बोलता है, इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग then the corresponding angles are equal. The first one, corresponding angles are equal, corresponding angles are equal मतलब अगर दो खतूत आपस में मुतवाजी हैं और एक कता वहां पे कता करता है, कता करके जाता है काता, तो तब उसके नजीरी जाविये, नजीरी जाविये वहां पे क्या होता है, मसावी होता है, नजीरी जाविये मसावी होता है। तो नजीरी जावे अभी आपके सामने तमाम जावे मैं ला के दिखा है। नजीरी जावे से मुराद ये लाइन उठा करके इस पर रखूंगा, जो जावे जिस पर वहां पे फिट बैठता है, जो जावे बराबर आके जिस जावे पर बैठ जाता है वो उसका नजीरी जाविया होता है। तो यहाँ पे जाविया ए का नजीरी जाविया 2 होता है और एंगल बी का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो 1 होता है, जाविया डी का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 4 होता है और एंगल सी का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो एंगल 3 होता है। ये चीज यहाँ पे होती है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये यहाँ पे 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो एंगल 2 भी वहां पे क्या होता है 50 डिग्री हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल कब, जब यहाँ पे दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल यहाँ से कट करते हुए जा रहा है, तभी ये चीज यहाँ पे हो जाते हैं। अब मान लीजिए एक दो लाइन से मुझे पता नहीं पैरेलल है या नहीं है, लेकिन दो लाइन है, लेकिन मेरे पास एक ट्रांसवर्सल इस तरीके से है, मेरे पास एक ट्रांसवर्सल इस तरीके से है। अब यहाँ पे क्या है, ये 130 डिग्री इधर भी है और 130 डिग्री इधर भी है, 130 डिग्री इधर भी है, 130 डिग्री इधर भी है। तो वहां पे ये सवाल होता है, ये सवाल उठता है, दो लाइन है, मुझे पता नहीं कि ये पैरेलल है या नहीं है, लेकिन एक ट्रांसवर्सल यहाँ से जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो दो एंगल्स बन रहे हैं ना 130 डिग्री 130 डिग्री वहां पे इक्वल हो जाता है। तो तब वहां पे पूछता है क्या ये दोनों लाइन्स पैरेलल होंगे, क्या ए लाइन पैरेलल होंगे? जी बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि ये 130 डिग्री और ये 130 डिग्री एक करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अगर हम इसको उठाकर यहाँ पे रख देंगे, इसे उठाकर यहाँ पे रख देंगे तो ये भी 130 डिग्री हो जाता है। इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द बोथ द लाइन्स आर पैरेलल, बोथ द लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, यहाँ पे दो थ्योरम्स आ जाता है। फर्स्ट थ्योरम यहाँ पे क्या बोलता है, सीधा होता है, और जो सेकंड जो थ्योरम है मतलब ये उसका कॉन्वर्स जिसे बोलते हैं, कॉन्वर्स, या फिर उर्दू बोलेंगे माकुस, माकुस बोल सकते हैं। पहला सीधा क्या है, देखिए सीधा यहाँ पे है। सीधे में हम बात क्या करते हैं, अगर दो खुतूत आपस में मुतवाजी हैं, इफ द बोथ द लाइन्स आर पैरेलल, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू देम, अगर एक कता उन दोनों को कता करता है, जब देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तब ऑटोमेटिक वहां पे क्या होता है, नजीरी जावे मसावी होता है। ये सीधी बात हो गई। अब उल्टी बात यहाँ पे क्या होती है, दो लाइंस, एक काता दो लाइंस को वहां पे कता करता है, कता करता है, ये काता दो लाइंस को यहाँ पे कता करता है। अगर इसका नजीरी जावे अगर मसावी है, नजीरी जावे मसावी है, तब ये दोनों खुतूत आपस में, तब ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे या मुतवाजी होंगे। जी ये फर्स्ट थ्योरम ही है। तो मैं ज्यादा सेकंड कॉन्वर्स नहीं बताऊंगा, फर्स्ट ही पर ज्यादा फोकस करूंगा। तो इसीलिए आप थोड़ा फर्स्ट ही पर थोड़ा ज्यादा डिस्कस करेंगे और थोड़ा उसी को याद रखेंगे। ठीक है, तो पहला थ्योरम क्या था, फर्स्ट वन, इफ द बोथ द लाइन्स आर पैरेलल देन द करस्पॉन्डिंग, फर्स्ट वन, देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल 1 इक्वल टू, ये तमाम चीजें यहाँ पे हमने लिखी है। अब साथ साथ देखिए यहाँ पे दूसरी चीज, देखिए अब यहाँ पे इसी से मैं आपको दूसरी चीज लाकर बताता हूँ। देखिए यही जो एग्जांपल है, इसी को लेकर आप खुद बोलेंगे, आप खुद चिल्लाकर या जोर से बोलेंगे सर हाँ ये भी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या, दोनों लाइन्स यहाँ पे पैरेलल है, तो यहाँ पे ए एंगल ले लिया,
ये बी और यहाँ पे सी और ये यहाँ पे डी है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, इस तरीके से। अब यहाँ पे ए एंगल 50 डिग्री है, तो और कौन होता है यहाँ पे? एंगल बी 2 इज ऑल्सो यहाँ पे 50 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप बोलेंगे, देखिए आप थोड़ा गौर करेंगे तो यहाँ से एक चीज बाहर निकल के आती है, शायद आपको यहाँ पे दिख रही है नहीं दिख रही पता नहीं। अगर मैं थोड़ा इसे निकाल दूं या मिटा दूं, आप बताइए इसमें एक चीज छिपी हुई, वर्टिकल अपोजिट एंगल आप ढूंढ सकते हैं, मुकाबिल जब यहाँ पे ढूंढ सकते हैं या नहीं ढूंढ सकते? जी बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। कैसा बताइए? ये इसका यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, ये भी यहाँ पे कितना होता है? 50 डिग्री हो जाता है, ये भी यहाँ पे 50 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये चीज, यहाँ पर भी दोनों यहाँ पे क्या होगा? 50 डिग्री होगा। ये दोनों एंगल्स को क्या बोलेंगे? किस नाम से पुकारेंगे दोनों एंगल्स को? हम बोलेंगे इसलिए मैं आपको तमाम एंगल्स याद करने के लिए कहा था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स तो हैं और कैसे अल्टरनेट है, आमने इधर इधर अपोजिट एंगल्स के। सो ये दोनों एंगल्स कौन से हो गए? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हो गए। इसे उर्दू में क्या कहेंगे? मुतबादिल दाखिली जावे भी वहां पे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जी, दूसरा थ्योरम यहाँ से निकल के आ गया, अगर दो लाइन यहाँ पे मसावी है, दो लाइन यहाँ पे मसावी नहीं, दो लाइन यहाँ पे मुतवाजी है, इफ द बोथ द लाइन्स आर पैरेलल, इफ ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू देम, अगर वहां पे कथा दोनों को कथा करता है, तब दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या बन के आ गई? दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये बनकर आ गई कि इसके कौन से अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स वो भी वहां पे क्या होता है? इक्वल हो जाते हैं। तो पहली कंडीशन क्या थी वहां पे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल, वो हमने वहां पे बात छेड़ी थी, मतलब नजीरी जावे भी वहां पे क्या होते हैं? मसावी होते हैं, बोल के वो हमने वहां पे पढ़ा था। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने क्या ढूंढा है? यहाँ पे इधर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये दूसरी कंडीशन या दूसरा थ्योरम इसको यहाँ पे बोल सकते हैं। पहला जो था करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, वो भी इक्वल हो जाता है, और साथ साथ इसके ये भी यहाँ पे इक्वल हो जाता है। अब ये इतना होता है या सर ये नहीं होता कि आपकी माइंड में ये भी होगा, तो ये भी यहाँ पर क्या होता है? इक्वल हो जाता है। क्यों? अब यहाँ पे देखिए ये 50 डिग्री है, तो ये यहाँ पे कितना होता है? 130 डिग्री। अगर ये 130 डिग्री है तो ये भी यहाँ पे कितना होता है? 130 डिग्री होता है। ठीक, ये भी वहां पे 130 डिग्री, या फिर ये इसके अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल है 130 डिग्री, तो ये 130 डिग्री है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल इन्हें है, तो इन्हें भी 130 डिग्री होगा, तो इन्हें भी यहाँ पे इक्वल हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये एंगल से याद है ना, तो आप घूम फिर के ऐसा घूम फिर के कहाँ से भी एंगल्स को ला सकता है। ठीक है, कहाँ से भी एंगल्स को आप ला सकते हैं। जी, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे थर्ड थ्योरम यहाँ पे बताता हूँ। देखिए थ्योरम नंबर थर्ड थ्योरम, ये 3 थ्योरम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो था करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक, इसको हम बोलेंगे नजीरी जाविये। जाविये यहाँ पे क्या होता है? मसावी होता है, उर्दू में लिखना थोड़ा मुश्किल है। दूसरा यहाँ पे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इस तरह बात किए थे, तो मतलब यहाँ पे मुतबादिल दाखिली जाविये भी यहाँ पे क्या होता है? मसावी होता है। और साथ साथ तीसरा जो थ्योरम है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम यहाँ पे बता रहा हूँ, बाकी तमाम चीजें यहाँ पे इक्वल हो जाते हैं। थर्ड जो थ्योरम है वो यहाँ पे बोलता है ट्रांसवर्सल के एक ही साइड, वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इफ द, यहाँ पे थर्ड थ्योरम देखिए, if the both the lines are parallel, if a line intersect to them, then the one side of the transversal angles,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको याद रखेंगे। काता के एक ही जानिब बनने वाले जाविये, इसको मैं नाम देता हूं ए और इसका नाम देता हूं यहाँ पे बी। ये काता के एक ही जानिब बनने वाले जाविये, if a transversal intersect the both the parallel lines, two parallel lines, then the sum of the one side of the transversal angles, one side of the transversal angles is supplementary, is supplementary। यहाँ पे क्या बोलता है, काता के अगर एक काता दो मुतवाजी खतूत को कता करता है तो काता के एक ही जानिब बनने वाली जाविये, काता के एक ही जानिब बनने वाली जाविये मुतमीम होते हैं, बोलते हैं मुतमीम जाविये होते हैं। मतलब जाविया ए और जाविया बी को हम जमा करेंगे तो वहां पे कितना आता है, 180 दर्जे आता है, बोलता। ये तीसरी कंडीशन है, कब, जब ये दोनों लाइन यहाँ पे पैरेलल होंगे और एक ट्रांसवर्सल एक काता वहां पे इंटरसेक्ट करता है, तो काता के एक ही साइड बनने वाले यहाँ पे जो जाविये होते हैं, दोनों को जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। सर क्या एक ही साइड इसका हो क्या इसका ही होता है क्या सर? इसका नहीं हो सकता क्या? इसका भी यहाँ पे हो सकता है। मतलब ये काता के ये साइड वाले बनने वाले एंगल्स है ना, तो यहाँ पर भी एंगल सी और एंगल डी को दोनों को ऐड किए तो वहां पे कितना होता है, 180 डिग्री यहाँ पे बनकर आता है। चाहे आप ये दोनों वन साइड के एंगल ऐड कर लीजिए या फिर ये दोनों को वन साइड इस तरीके से ऐड कर लीजिए, देन द बोथ द सम ऑफ द बोथ द एंगल इज सप्लीमेंट्री या फिर इसे बोलेंगे हम 180 डिग्री मुतमीम जाविया हो सकता है या तो 180 दर्जे जाविया वहां पे हो सकते हैं जी। ये तीन थ्योरम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तमाम चीजें यहाँ पर भी इक्वल हो जाती है, तमाम चीजें। सर यहाँ पे आप अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स बोले, एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं क्या? हाँ जी, वो भी इक्वल हो जाता है। थोड़ा यहाँ पे एक एग्जांपल से समझ लीजिए कौन कौन से एंगल कौन कौन से इक्वल होते हैं या नहीं, वहां पे देखेंगे। एक सिंपल एग्जांपल लेकर आपको मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक जो मैं जाविया ले रहा हूँ, थोड़ा 70 डिग्री एंगल से यहाँ पे ले रहा हूँ। देखिए थोड़ा यहाँ पे इस पर गौर करें, ये लास्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, बता करके मेरी बात खत्म करता हूँ। यहाँ पे 70 डिग्री है, तो ये 70 डिग्री है, तो इन्हें भी कितना होता है बोलिए जी, जल्दी से बोलिए। 70 डिग्री होता है, क्यों? क्योंकि मुतबादिल दाखिली जाविये है, मुतबादिल या मुकाबिल के जाविये है, मुकाबिल के जाविये, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। अब मुझे थोड़ा ये बताइए, ए एंगल का, ए 70 डिग्री का इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब इसको उठा करके यहाँ पे रखा तो इन्हें इस पर आके बैठता है, तो इन्हें भी यहाँ पे कितना होता है, 70 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए फर्स्ट। और साथ साथ देखिए ये दोनों एंगल का नाम हम एक नाम रखे थे, दोनों एंगल को क्या रखे थे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स बोल के नाम रखे थे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स जी। तो इसे मुतबादिल दाखिली जाविये बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, मुतबादिल दाखिली जाविये यहाँ पे इक्वल होते हैं, मुतबादिल दाखिली जाविये, ठीक, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। अब मुझे ये बताइए अगर यहाँ पे 70 डिग्री है तो यहाँ पे इन्हें क्या होता, इन्हें भी 70 डिग्री होता है, क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मुकाबिल जाविये यहाँ पे क्या होता है, मसावी होते हैं। अब मुझे ये बताइए ये जो है एंगल, इसका जी मुकाबिल या फिर इसे बोलते हैं नजीरी जाविया, इसका क्या बनता है, नजीरी जाविया 70 का ये बनता है, मतलब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल उठा करके इस पर रखा बोले तो यहाँ पे इस पर फिट होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्लियर हो गई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक। अब नेक्स्ट अब किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे ये जो बचा ना एंगल, ये कितना होगा बोलिए। अब ये कॉन्सेप्ट लाने के लिए हम क्या करेंगे बोलिए, अगेन लीनियर पेयर का यूज करेंगे जी। 1 1 10 होता, अगर ये 1 1 10 हो गया तो ये सामने वाला, अब सबसे पहला इसका नजीरी जाविया बोलिए, इसका नजीरी जाविया
करस्पॉन्डिंग एंगल ए होता तो इन्हें भी 1 1 10 होता, इन्हें भी 1 1 10 होता। अगर इन्हें 1 1 10 है तो इन्हें भी क्या होता, 1 1 10 होता है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब इन्हें 1 1 10 है तो इन्हें भी क्या होता है, यहाँ पे 1 1 10 होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बेशुमार एंगल्स यहाँ पे मिलकर आते हैं। अब यहाँ पे अच्छा कॉन्सेप्ट देखिए अब मैं जो थर्ड वाला जो आपको बताता ना, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के बनने वाले एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के एंगल्स कौन कौन से, 110 डिग्री है, और यहाँ पे नीचे कौन है, 70 डिग्री है, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो उसी तरीके से इधर भी आप ऐड करेंगे तो वहां पे कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब जो जो हमने यहाँ पे थ्योरम्स पढ़े हैं, तो वो तमाम थ्योरम्स यहाँ पे सेटिस्फैक्टरी हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पे ये बोला अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल। यहाँ पे देखिए ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं बाहर के, अल्टरनेट देखिए, अल्टरनेट 110 का अल्टरनेट यहाँ पे होता है, और ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ये भी अल्टरनेट, ये भी यहाँ पे क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे 3 से 4 थ्योरम आपके सामने आते हैं, लेकिन मुझे 3 थ्योरम की बेहद जरूरी है। 3 थ्योरम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, एंड द sum of the one side of the transversal angles are also sum of the both the angle is 180 डिग्री। मतलब काता की जाने बनने वाली जावे का मजमू 180 दर्जे वहां पे होता है। तो ये तमाम चीजें आप याद रखेंगे इंशाल्लाह। वन बाय वन इस पर हम कल क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, इस पर हम एग्जाम्पल्स लाने की कोशिश करेंगे। ये 4 थ्योरम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास इंशाल्लाह इस पर, कल या परसों की क्लास इस पर हम एग्जाम्पल्स पे एग्जाम्पल्स करेंगे। तो फिर आपको और भी कॉन्सेप्ट वहां पे समझ में आ जाएगा। हाँ, यहाँ तक अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है या पूछना है या बोलना बताना है तो पूछ सकते हैं। तो आगे हम